विष्णु समाज का एक ही लक्ष्य है कि या तो पर्यावरण बचाओ या हमारा ये सभी नियम के विपरीत कोई बुरा काम किया जा रहा है। खेजड़ी कटाई जा रही है, पर्यावरण को बड़े भयंकर रूप से इसकी कटाई की जा रही है, अंधाधुंध के रूप में इसकी कटाई की जा रही है। या तो इसे रोको या हम इस समाज को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, और नहीं तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। पर हमारे को हमारा एक लक्ष्य, एक टारगेट है कि जीवों और गौ माताओं के लिए और पेड़ और पौधों के लिए हम मर मिट जाएंगे। ये हमारा एक लक्ष्य, टारगेट है, इसे बचाए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि खेड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। हम खेड़ी जैसे 363 शहीदों के जैसे हम भी लिपट कर बैठ जाएंगे, पर खेड़ी पर्यावरण बचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम भोमाराम भादू भाई। हमको ये जो पर्यावरण के साथ में दहन हो रहा है, जो आज स्थिति सबको पता है कि 50 से टेम्परेचर पार हो चुका है। हम किसान लोग आज से ठीक 20 वर्ष पहले एक बार बारिश होने के बाद में 20 दिन तक बीजान किया करते थे, और आज कितनी भी फुल बारिश होने के बाद में 5 दिन बाद में बीजान नहीं हो रहा है। इस तापमान की वजह जमीन सूख रही है। आज 5 दिन बाद में बीजान नहीं हो रहा है, तो 10 वर्ष बाद में क्या खेती कर पाएंगे, क्या बीजान कर पाएंगे? अगर किसान अन्न नहीं उपजेगा तो मृत्यु के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं किसी भी हालत में जो पुराने वृक्ष हैं वो किसी भी हालत में ना कटे। अगर सरकार चाहे सोलर लगाना तो ये तय कर ले, प्रूफ कर ले, जो सैटेलाइट से पहले पता कराए कि इस जगह वृक्ष नहीं है, फिर वहां प्लेटें लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है, जो ऊर्जा उत्पन्न करने का बहुत है कि आप वृक्ष बचा करके आप 20 फुट हाइट, एक खेजड़ी का जो पौधा आता है 15 फुट का हाइट का आता है, तो उनके नीचे वो लगाए जाए और इस 15-20 फुट ऊंचे हाइट को लिए जाए। भाई बड़े बड़े पुल बन सकते हैं। और ये तो हम पर्यावरण के सब जीवन है, सब जीवों का ये पर्यावरण का सास है, जो आने वाले बच्चों का है, पशु का है, पक्षियों का है, गौ माता का है, और सबका ये जीवन है। अब इस जीवन को खत्म करके आप कौन सा विकास करना चाहते हो? इतना मूर्ख क्यों? इतनी ये जो बुद्धि, विपरीत बुद्धि कैसे आई है? हम जिस सरकार को चाहते थे उसने बनाया, वही सरकार हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रही है। वही सरकार जो जीवन के साथ में बच्चों का हमारा भविष्य छीन रही है, पर्यावरण को भविष्य छीन रही है। जिस जीवों के लिए विष्णु समाज खत्म हुआ है, जिस वृक्षों के लिए खत्म है, उसी वृक्षों को ये जो विकास के नाम में काटा जा रहा है। और भाई मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी और नाव वृक्ष लगाने की बात करें, पर्यावरण सुधारने की बात करें, मां अमृता के गुणगान कर रहे हैं, विष्णु समाज का गुणगान कर रहे हैं। या तो आप ये सत्य बताओ कि भाई वृक्ष मां अमृता देवी रोज शहीद हुई 363, या तो उन्हें गलत कर दिया, ये साबित करो। आप इसके गुणगान करते हो फिर वृक्ष काट रहे हो, तो ये उनके साथ में खिलवाड़, ये धोखा है, पूरे पर्यावरण के साथ में धोखा है। एक जो हमारे पूर्वजों ने, गुरु भगवान दास जी ने बताया कि भाई किसी भी हालत में रात दिन एक करके बच्चों गांव में जागरूकता फैला जाएंगी, गांव वालों को जागृत करना जाएगा। भाई ये जो गोचर भूमि है इनको बचाओ। गौ माता जो सड़कों पर फिर रही है, वो उनके लिए गोचर माता छोड़ी, वो भी जगह जगह गोचर माता कब्जे की गई। तो सरकार से एक निवेदन है, जहां भी जिस जगह हो गोचर हो और मुक्त कराए। तो पहला कदम वृक्ष, जिस जगह वृक्ष नहीं है उस जगह ही प्लांट लगाया जाए। और एक मेरा सुझाव है, या तो 15-20 फुट हाइट ले लो, या जो ये धरती का जो भूजल है, ये झरना किसी जगह 50 फुट पर चल रहा है, किसी जगह 100 पर चल रहा है, वो 300 तक चल रहा है। 300 तक ये पानी 100 पर रोक करके उसका जो पानी, झरने का पानी रोक करके इससे लाइट बनाई जाए। ये भी जैसे पानी से लाइट पैदा होती है, तो ये एक बहुत बड़ा है। इसमें पर्यावरण को कोई दहन नहीं होगी। अच्छा, अब वृक्ष लगाने की बात करें, एक पेड़ के बदले सरकार ने एक किसानों को, पर्यावरण प्रेमियों को एक बड़ी गाली दी है। वो गाली ये है कि एक पेड़ काटेंगे 10 पेड़ लगाएंगे। ये बहुत बड़ा तमाचा है। एक पेड़ के बजाय काट रहे हो 100 पेड़ भी बरोबर नहीं है, क्योंकि ये जो तापमान बढ़ गया, भूजल गिर रहा है। अच्छा, ये पन पाओगे कैसे भाई इस तापमान में? इतने क्यों विपरीत बुद्धि हुई है?
यार धरती का भूजल दिनों दिन करता जा रहा है। तो ये हमारी मांगे है। बहुत बहुत बताए। आज हम कलेक्टर ऑफिस और कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है वो हमारा मुख्य मुद्दा है कि पेड़ बचाना, और वो जो हमारे गोचर भूमि है हर गांव के अंदर उस पर कंपनियां कब्जा कर रही है, सोलर प्लांट लगा रही है, और जहाँ खेतों किसानों को ऐसे ठगा करके, अरे वो जमीन लीज पर ले या ठगा करके उसको पैसे का चंद पैसों का लालच दे करके और ठगा करके लोगों को जमीन लेकर फिर उसमें जो पेड़ पौधे नेचुरल लगे हुए हैं, लगाए नहीं प्रभु के लगे हुए ऐसे मजबूत पेड़ है, उन पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। और इस क्षेत्र का जो वातावरण है वो अशुद्ध हो रहा है, क्योंकि आज से 550 वर्ष पहले हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने प्राण के बारे में सब कुछ बता दिया था